ये मानव का एक रुपया ही कीमत है, मानव के लिए जो बड़ा है हाथ को किसी के दरवाजे पर भेज दिया गया तो ज्ञानी लोग कहेगा जल्दी से दरवाजे हटाइए, तो क्या करें? भारत के देखते हुए भक्ति करें, लापरवाही करें। मेहंदी का इनका कारोबार बिजनेस चलता है, का पदार्पण हुआ है। वहाँ लहरतारा के लोग भक्त हैं, हम लोग का भी मेन आचार्य गद्दी लहरतारा ही है। और यहाँ जो हमारे शिष्य अगवा साहब राम शिष्य तो ऐसा होना चाहिए। आप लोग ताली के साथ हमारे जगदीश साहब एक माला से हमारे महेंद्र साहब को विशेष सम्मान कीजिए, क्योंकि ताकि सभी लोग जाने आज जमीन नहीं होता तो आश्रम नहीं बनता, क्योंकि अर्थ पर सारा व्यवस्था होता है, बिना अर्थ से कोई काम होता नहीं है। तो ये हमारे भूमि दाता हैं, तो इनका नाम से 6 लाख रुपया बैंक में था, और जब इनको हम कहे तो इन्होंने 6 लाख रुपया उठाकर बिहार से तो पंजाब में आकर इन्होंने साधु परमार्थ कारणी साधु धरिया देह संत होते हैं परमार्थी, साधु परमार्थी होते हैं। आज ये भिक्षाटन करके आज जो परमार्थ चल रहा है, लंगर की व्यवस्था जो है, ये बिहार से आए हुए कालीदास जी रोसड़ा के निकट वहां से आए हुए हैं, होशियारपुर से चलकर वहां के अगुआ खुशीलाल दास जी सार्थक रह गया। तो हमारे भोलादास जी इस मंच पर मंचस्थ हैं। ये सियाराम साहब जो हमारे भक्त हैं बेगूसराय जिला, ये पधारे हुए हैं इस मंच पर। हमारे जगदीश साहब जो राजस्थान निवासी, सुबह इनको दिन गुना 4 के गुना वृद्धि हो और मालिक इनको कभी कमी नहीं रखे, क्योंकि संतों का द्वार है। और आज वह महापुरुषों का नाम पर ये सत्संग हो रहा है। यहाँ गुरु नानक साहब भी महान संत थे, गुरु नानक साहब और कबीर साहब। नानक साहब भी सिख धर्म में। हाँ जी पापा जी, जेड़ा संत कबीरदास महाराज जी का सत्संग कराया जा रहा है, की कहना चाहते हैं? सदर कबीर साहब के नाम पर जो सत्संग हो रहा है, सदर कबीर साहब समाज सुधारक थे। सदर कबीर साहब जो इस धारा धाम पे आए, उस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था, जाति पाति भेदभाव अंधविश्वास में लोग पल रहा था, बटा हुआ था। यह भारत देश में कई विभाजों में बांटा गया। उस समय सदर कबीर साहब काशी ऐसे पवित्र नगरियों में आए, आधा काशी ब्राह्मणवासी, आधा काशी सन्यासी, क्योंकि पूरे भारत में जो काशी नगरी है विद्वानों की नगरी है, पवित्र नगरी है, वहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं। उस जगह सदर कबीर आए और उन्होंने आकर उन्होंने मानव को उन्होंने उपदेश दिए कि भाई रे, दो जगदीश कहाँ से आया? कि परमात्मा, किसने कहा जो दो परमात्मा है? परमात्मा तो एक है, ईश्वर तो एक है, खुदा तो एक है, संसार में दो नहीं है। इसीलिए कबीरदेव ने चौराहे पर उन्होंने कहा कि भाई रे, दो जगदीश कहाँ से आया? अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, सोना एक कनकते गहना या में भावन दूजा। सोना एक आभूषण है और उस सोना को जब कीमत लगाया जाता है तो एक ही कीमत होता है, क्योंकि उनका विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं। कान में झुमका होता है, नाक में होता है, कोई गला में, कोई लीलार में मंटिका पहनते हैं, हाथ में अंगूठी होता है, मगर उसका कीमत क्या है? सोना का कीमत है। तो कबीरदेव सिंह ने कहा कि हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ हुए मरमर काहू जाना। उस वास्तविक परमात्मा को किसी ने नहीं जाना, परमात्मा तो एक है। तो सदर कबीर ने चौराहे पर उन्होंने प्रवचन किए। आज कबीर साहब की वाणी नहीं होता तो आज दलित वर्ग के लोगों का आज ये चौकी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता, ये 2 लाइन बोलने का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव से घृणा कर रहा था। और कबीर साहब समता मूलक को उन्होंने स्थापना किए। उन्होंने कहा मानव मानव एक समान, एक पिता के है सब संतान। जितने हम सब मानव हैं, एक मानव जाति है,
मानव में नर और मादा, एक स्त्री और पुरुष है। तो इसीलिए की मैसेज देना चाहते हो हाँ आखिरी। हाँ जी बाबा जी, आज सतगुरु कबीरदास जी का सत्संग कराया जा रहा है, की कहना चाहते हो? ये साल में एक बार इस नगर बस्ती में कबीर साहब का मठ बनाया गया है 2017 में, जिस मंदिर के हम लोग हर साल उद्घाटन मनाते हैं और चंदा 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया इकट्ठा करके हम भंडारा लगाते हैं। और मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, हम सब आदमी से यही आग्रह करता हूँ कि कृपया इस मठ को बना के रखे, जो संसार सदा के लिए लोग जागरूक होकर इनको सेवा करे। भूल ये जो सत्संग का एक कितने साल से करवा रहे हो? ये 2017 से। ठीक है, एक गाँव में एक भी सत्संग चलते रहेंगे? हाँ जी, आगे से भी चलता रहेगा। जब तक हम धरती पे खड़ा है तब तक तो हमारा प्रतिज्ञा है, जो साल में हम एक बार जरूर सत्संग लगाएंगे। हमारे गुजरने के बाद कोई संत महंत ऐसा बिरला पैदा लेंगे जो भी बार बार लगाते ही रहेंगे। आखिरी में मैसेज क्या देना चाहते हो? आखिर में यही मेरा कृपा है सारे पब्लिक जनता से, बड़े और छोटे भाई बहनों से, इस मंदिर को खूब अच्छी तरह बना के रखे और इस पर ध्यान दे। कबीर साहब का मठ जो है ये जमीन मिला है बिहार से, यहाँ से कुछ नहीं मिला और चंदा करके इसको बनाया गया। कृपया इसका काम बहुत बाकी है, सब जनता मिल के इसको काम को सफल बनावे। हाँ जी सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जगदीश गहलोत है। हाँ जी सर, आज सतगुरु कबीरदास जी का सत्संग कराया जा रहा है, की कहना चाहते हो? ये एक बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है कि कबीर साहब का हर साल हम भंडारा करते हैं। साहिब रामविलास जी साहिब, जो धर्मदास जी साहिब वगैरह आते हैं हर साल, और यहाँ पे सभी मिलके हम यहाँ पे जो है भंडारा करते हैं। और जो जनता है जिससे अपना जो सेवा करना चाहते हैं, अपनी मन इच्छा से कोई 10, 20, 50, 100 इकट्ठा करके अपन एक बहुत बड़ा ये करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा हर महीने सत्संग का प्रोग्राम होता है, और जो आश्रम बनाया है सारा रामविलास जी साहिब ने बनाया है। इन्होंने मेहनत करके हम सभी से जो भी पैसा इकट्ठा करके आज ये आश्रम बनाया है। और इस आश्रम से यही संदेश मिलता है कि एक धार्मिक भावना जो है इसके प्रति जागृत होती है। कबीर साहब का प्रचार होता है, कबीर साहब के बारे में इनकी जो जानकारी हमें मिलती है कि कबीर साहब कहाँ जो है काशी लहरतारा में जो प्रकट हुए हैं, इनकी विवरण क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है कबीर साहब के बारे में। कबीर साहब एक जो है महापुरुष हैं, जो हर चीज़ को इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया इन्होंने। हर चीज़ जो है कबीर साहब ने जो है एक कमला जो है मुर्दे को जिंदा कर डाला है इन्होंने। मतलब बहुत बड़े बड़े जो साहब जो है सिकंदर लोधी को, जो कहीं भी डॉक्टर ने जो जिसका इलाज लाइलाज था, उन्होंने कबीर साहब ने सिर्फ एक छिटका मारा पानी का और वो तैयार हो गए। तो बहुत ही महिमा है कबीर साहब की। और हम भी यही चाहते हैं कि ये आश्रम और ऐसे लुधियाना में और आश्रम बना के ज़्यादा से ज़्यादा कबीर साहब के बारे में इनका प्रचार किया जाए। मैसेज की देना चाहते हो आप? मैसेज यही है कि आप जो भी हैं कबीर साहब के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका नॉलेज दें, इनके बारे में ज्ञान चर्चा लें। इन्होंने क्या क्या किया है उनके बारे में हम मैसेज यही देते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नवजात शिशु है, वो सब कबीर साहब के भगत बने और शाकाहारी बने। यही मैसेज हमारा।